हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इसको इंट्रोड्यूस या फिर डिस्क्राइब जो है वो 1890 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अगस्ट वाइसमैन। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को। उन्होंने बताया था कि मियोसिस जो है वो ना सिर्फ क्रोमोसोम के नंबर को नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन करती है बल्कि उस जनरेशन में वेरिएशन भी लाती हैं, तब्दीलियाँ लाती हैं, उन न्यू जनरेशन में वैरायटी लाती है मियोसिस। आइए हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन। देखिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि मियोसिस जो होती है ना वो जर्म लाइन सेल्स में होती है। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती थी और मियोसिस जर्म लाइन सेल्स में होती है। जर्म लाइन सेल्स क्या बनाते थे? ये जो सेल्स हैं ये गैमेट्स बनाते थे। गैमेट्स जो कि सेक्स ऑर्गन में बनते थे। गैमेट्स जो कि जैसे कि हमारे पास सेक्स ऑर्गन अगर मेल में देखा जाए तो टेस्टिस हैं, उनमें जो है स्पर्म सेल बनते थे। गैमेट्स टू टाइप्स की होती हैं। मेल में हम उसे स्पर्म सेल्स कहेंगे, फीमेल में उसे एग सेल कहेंगे। जर्मलाइन सेल्स डिवाइड हुए मियोसिस के ज़रिए, ये डिप्लाइड थे, ये गैमेट्स में ट्रांसफर हुए। वो गैमेट्स जो थे हैप्लाइड बनते, जैसे कि ये स्पर्म सेल है, ये जर्मलाइन सेल डिप्लाइड थे, ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड हुए स्पर्म सेल्स में जो कि हैप्लाइड हुआ। और अगर फीमेल में बात करें तो ये जर्मलाइन सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड हुए और एग सेल में ट्रांसफर हुए जो कि हैप्लाइड हुए। ये डिप्लाइड थे, ये हैप्लाइड बने। इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 थे, इसमें हाफ ऑफ के 23 इसमें आ गए हैं। अगर स्पर्म सेल है तो उसमें 23 आ गया, एग सेल है तो 23 इसमें आ गया। अब ये जो गैमेट्स होते हैं ये फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। 23 हप्लाइड और हप्लाइड मिलके एक डिप्लाइड सेल बनाएंगे। 23 + 23 जब क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। और ये जो है जाइगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू हुए अकर हुए। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या थी? मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन को हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन का नाम दिया। अब इसमें क्या हुआ? मियोसिस के थ्रू ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे जो कि 46 थे, ये नेक्स्ट जनरेशन में भी मेंटेन हुए। नेक्स्ट जनरेशन में भी ये 46 ही बने। ये जो हमारे पेरेंट्स थे उनमें भी 46 ही, हमारे बॉडी के हर सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हर सेल में। हमारे में भी यही है, हमारे पेरेंट्स में भी ये, हमारे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनमें भी 46 हों, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें भी ये 46 क्रोमोसोम होंगे। ये किससे मेंटेन है? मियोसिस के थ्रू जो है ये मेंटेन है। क्यों मियोसिस के थ्रू? कैसे मेंटेन है कि जो मियोसिस जो होती है वो डिप्लाइड सेल को हप्लाइड सेल में जो है वो डिवाइड करती है। इसमें सेल डिवीजन जो होती है वो मियोसिस होती है। फिर उस सेल गैमेट्स ने जो है आगे फ्यूज़ है कि एक डिप्लाइड्स जो है वो सेल्स में जाएंगे डिवाइड होके, फ्यूज़ होके। अगर मियोसिस ना हो तो क्या होगा? तो फिर ये होगा, ये जर्मलाइन सेल है, ये ये जर्मलाइन सेल्स है, इनमें मियोसिस नहीं हुई। अगर इसमें मियोसिस नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये माइटोसिस के जरिए, माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि अगर ये सेल जो डिवाइड होते हैं वो आइडेंटिकल टू अपने पेरेंट सेल के होते हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के पेरेंट सेल जितने ही होते हैं। ये जर्मलाइन सेल है, ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हुए, गैमेट्स ने बनाए। ये गैमेट्स में अगर जर्मलाइन सेल में 46 हैं तो इसमें भी 46 आएंगे, इसमें भी 46 आएंगे। जब स्पर्म एंड एग फ्यूज होंगे तो ये टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 46 + 46 92 क्रोमोसोम होंगे। अगर नेक्स्ट जब ये डिप्लाइड सेल है, अब इसने नेक्स्ट जब होना है, इसमें जो जर्मलाइन सेल है वो मियोसिस के थ्रू जब डिवाइड होंगे तो 92 और 92, क्योंकि जैसे पेरेंट सेल में होंगे आगे ऑफस्प्रिंग में भी वैसे ही जाएंगे। 92 और 92 स्पर्म और एग सेल में ये गए, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हुए ना। जितने भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे जैसे पेरेंट सेल के थे आगे डॉटर सेल में भी उतने ही जाएंगे। तो 92 और 92 जब इनकी फ्यूजन होगी तो 184। तो क्रोमोसोम के नंबर यहाँ पे मेंटेन है जितने पेरेंट सेल में हैं, क्या आगे वो मेंटेन है? नहीं है, वो तो बढ़ते जा रहे हैं। सो मियोसिस के थ्रू ही जितने जो क्रोमोसोम हमारे पेरेंट सेल में होते हैं वही मियोसिस के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में भी जाते हैं। इस तरह मियोसिस के थ्रू जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मेंटेन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पे कि मियोसिस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लाइड सेल्स में हो सकती है, जबकि माइटोसिस जो है वो हप्लाइड और डिप्लाइड सेल्स दोनों में होती हैं।
अब हम देखेंगे प्लांट में क्या होता है। प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन मीन तब्दीलियाँ होती हैं। जनरेशन, प्लांट्स में 2 जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफाइट होती है, एक गमीटोफाइट होती है। स्पोरोफाइट प्लांट जो मुकम्मल एक पौधा होता है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स होते हैं, एक मुकम्मल पौधा होता है, हम उसे स्पोरोफाइट कहेंगे। वो जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। जब उसमें मियोसिस होगी तो मियोसिस में जो ये सेल्स हैं वो स्पोर्स में जो है वो आगे डिवाइड होंगे। ये डिप्लॉइड होगा, मियोसिस के थ्रू डिवाइड हुए तो ये हप्लाइड है। स्पोर्स क्या होते हैं? स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे छोटे 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 से होते हैं। जब ये स्पोर्स आगे डिवाइड होंगे, जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट से मुराद यहाँ पे जो ये स्पोर्स है ना, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, ये जब डिवाइड होगा हमने उसे जर्मिनेट का नाम दिया। यहाँ पे जर्मिनेट का मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा से उग गया, नया पौधा बन गया, नो। यहाँ इससे मुराद है, जर्मिनेट से मुराद है डिवाइड हुआ। ये जो स्पोर्स है इसके जो अंदर न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुए। कि कैसे डिवाइड हुए? माइटोसिस के थ्रू जो है वो डिवाइड हुए। फिर जब ये डिवाइड होंगे तो ये गेमेटोफाइट में जाएंगे। मीन्स ये हप्लाइड में, अब ये स्पोर्स जो है ये हप्लाइड हैं, ये भी आगे ये जो हप्लाइड जो है वो आगे मियोसिस, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो मियोसिस है वो डिप्लॉइड सेल्स में होती है, हप्लाइड सेल्स में नहीं होंगी। सो ये जो हप्लाइड थे ये माइटोसिस के ज़रिए आगे डिवाइड हुए। आगे जो है ये इनके अंदर माइटोसिस के ज़रिए जो है वो डिवीजन हुई, उनके जो है सेल डिवाइड हुए। आगे जो है वो गेमेटोफाइट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हप्लाइड ही हैं तो गेमेटोफाइट में भी हप्लाइड ही जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेल होता है गेमेटोफाइट, ये फर्दर आगे जो है डिवाइड होता है गैमेट्स में। गेमेटोफाइट में यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स कितने थे? 2 थे, जो स्पर्म सेल एंड एग सेल्स। माइटोसिस के ज़रिए ये जो सेल हैं ये गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स की जब फ्यूजन होगी, हप्लाइड एंड हप्लाइड जिन स्पर्म सेल एंड एग सेल की जब फ्यूजन होगी तो वो जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये भी अप्लाइड है, ये भी अप्लाइड है, इनकी जब फ्यूजन होगी एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में फर्दर जो है वो माइटोसिस होगी एंड स्पोरोफाइट जो है मुकम्मल एक ये पौधा बनेगा। तो क्या होता है, प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट में जाते हैं एंड देन गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में जाते हैं। स्पोरोफाइट एक मुकम्मल प्लांट होता है, उसके आगे जो है मियोसिस के थ्रू डिवीजन होती है, वो स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स जो है वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड होते हैं, गेमेटोफाइट में जाते हैं। गेमेटोफाइट एक जनरेशन है जहाँ पे है गैमेट्स बनते हैं, ये हप्लाइड ही गैमेट्स होते हैं। एंड देन उनमें जब गैमेट्स बनते हैं, हप्लाइड गैमेट्स होते हैं, जब उनकी फ्यूजन होती है तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और जब ये जाइगोट के आगे मदर जो है वो सेल की डिवीजन होगी माइटोसिस के जरिए तो एक नया पौधा बनेगा। ये थी प्लांट के अंदर अल्टरनेशन जनरेशन। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? क्या प्रोकैरियोट्स में मियोसिस होती है? नो, प्रोकैरियोट्स में मियोसिस नहीं होती। इवन के प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस भी नहीं होती, हमने पढ़ा था। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है। सो यहाँ पे सिंपल बाइंडिंग फिशन एक प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होते हैं हमें प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। मियोसिस की सिग्निफिकेंस में द क्रोमोसोम पेयर ऑफ ईच पेरेंट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस के फेस प्रोफेस 1 में हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम के जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर होता है, जैसे ये एक होमोलोगस का क्रोमोसोम है, इनका ये अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है। जब 2 होमोलोगस आपस में मिलते हैं उनका पेयर बनाते हैं, वहाँ पे उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वो अपने जीन ऑफ सेगमेंट्स को जो है वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, फिर वहाँ पे उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है। वहाँ पे वो अपने जीन के जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज कर देती हैं। इसका सेगमेंट इसके पास चला गया है, इसके जीन का सेगमेंट इसके पास, इसका इसके पास। तो क्या हुआ, इनके अंदर वेरिएशन आ गई। इनका अब जेनेटिक जो मेकअप है वो चेंज हो गया है। जैसे पेरेंट सेल में था, जो आगे जब न्यू में वो जाएंगे तो उनका चेंज होगा। समझो कि ये फादर का है, फादर सेल में ये जो है वो उनमें जो है वो हुई थी ये क्रॉसिंग ओवर, ये मदर में हुई थी। अब पेरेंट सेल में ये है, इनके अंदर क्रॉसिंग हुई, जब इनकी तरफ फ्यूजन हुईगी तो एक नया जेनेटिक मेकअप बनेगा, उनके अंदर वेरिएशन हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में। देखिए हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं अगर वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उनकी जो आगे जो बच्चे होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं? उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई होती है उनकी जेनेटिक मेकअप में। और जो है वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स से मिलते नहीं हैं उनकी शक्ल, क्यों? क्रॉसिंग ओवर की वजह से वहाँ पे उनके जीन्स की जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज हुए होते हैं। इवन के जो भाई या फिर सिस्टर्स भी होती हैं तो उनमें भी जो है वो उनका जो है वो मिलते नहीं है, उनका जेनेटिक मेकअप, उनका जो है वो उनकी शक्ल सूरत नहीं मिलती, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते, तो वो सभी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही होता है। सो मियोसिस में जो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आती है, वैरायटीज़ न्यू वैरायटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस होती हैं।
सो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने क्रॉसिंग सिग्निफिकेंस पढ़े मियोसिस की। आप आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।